हमारे चोरू के महेश शर्मा जी, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष में रहे, उन्होंने मुझे कहा कि महाराज, कम्युनिस्टों ने भगत सिंह को कामरेड बना दिया, कम्युनिस्ट बना दिया, लेकिन उनके जीवन की वास्तविकता क्या थी, इसका तथ्यात्मक कुछ सामग्री हमें चाहिए। उन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित की भगत सिंह पर, तो मैंने भगत सिंह की लगभग कोई 10 जीवनियों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में तथ्यात्मक दृष्टिकोण से एक लेख उनको लिख करके दिया। सरदार भगत सिंह का जीवन देश के लिए समर्पित था और युवाओं के लिए आदर्श जीवन है। यहां बहुत सारे युवा साथी बैठे हैं, हमें जाट समाज के इतिहास को पढ़ना चाहिए। मैं एक सन्यासी हूं, सन्यासी के लिए कोई जाति नहीं होती, लेकिन जिस कौम में जन्म हुआ है उसके प्रति स्वाभिमान जरूर होना चाहिए। सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती जी लाहौर गए और लाहौर में लगभग 32 दिन ठहरे। सरदार जी को पता लगा कि एक ऐसा सन्यासी आया है जो शिक्षा की बात करता है, अंधविश्वास निवारण की बात करता है, देशभक्ति की बात करता है। तो महर्षि दयानंद से मिले और मिलने के बाद उन्होंने उनको गुरु स्वीकार किया और यज्ञोपवीत किया। और महर्षि दयानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर के उन्होंने देशभक्ति का काम प्रारंभ किया और उसका परिणाम क्या निकला। उनके पुत्र अर्जुन सिंह, दूसरे पुत्र किशन सिंह और पौत्र भगत सिंह, ये एक श्रृंखला बनी जिन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया। आप भगत सिंह के बारे में जानते हैं, सरदार अजीत सिंह के बारे में आपको जानकारी कम होगी, जो भगत सिंह के चाचा थे। उन्होंने जब देश के अंदर इस प्रकार का अंग्रेजों ने वातावरण बना रखा था, देश की आजादी की आवाज उठाई और देश की आजादी की आवाज उठाई तो उनको देश निकाला दे दिया और लंबे समय तक वो विदेश में रहे। वहां रह करके बहुत सारे श्यामा प्रसाद, श्याम कृष्ण वर्मा, सरदार अजीत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा महेंद्र प्रताप, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने विदेश में जाकर के, आपको राजा महेंद्र प्रताप के बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। जिस आदमी ने अलीगढ़ की राजधानी को राजा होकर के देश के स्वाभिमान के लिए उसको तिलांजलि दे दी, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की। आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दान देने वाला कोई व्यक्ति था, जमीन दान देने वाला, वो राजा महेंद्र प्रताप थे और जाट रियासत थी। तो इन्होंने विदेश में काम किया और देश आजाद होने के बाद जब सरदार अजीत सिंह जी वापस लौटे तो बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे। उनको डलहौजी ले गए। आप कभी डलहौजी घूमने के लिए जाएं तो डलहौजी में उनकी समाधि बनी हुई है। मैं अनेक बार जब भी हिमाचल जाता हूं और मुझे डलहौजी, चंबा, क्योंकि चंबा में मेरे गुरु भाई रहते थे, उनका आश्रम है, तो वो डलहौजी होकर के जाते थे। मैं जरूर प्रणाम करता हूं समाधि पर। वहां पर वो जब उनको ले गए और देश आजाद हो गया और उनको अखबार नहीं दिए जाते थे, उस समय टीवी था नहीं, लेकिन बात सुन ली कि लाहौर अलग हो गया, पंजाब अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, बलूचिस्तान अलग हो गया, मुल्तान अलग हो गया। ये बात जब उनके सामने आई और उधर बांग्लादेश के 2 टुकड़े हो गए, बंगाल के, तो उस व्यक्ति ने इतना ही कहा